आज हम लोग देखने वाले हैं ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास। यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और आज हम लोग ध्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रणव एवं सोहम जप के बारे में, योग निद्रा, अंतर मौन, अजपा जप, श्वसन आधारित और साथ में ध्यानस्थ होने के अभ्यास, जिसमें ओम ध्यान का यौगिक अभ्यास, विपश्यना ध्यान का अभ्यास और प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ध्यान के मस्तिष्क के 3 केंद्र हैं, यानी कि ध्यान से मस्तिष्क के 3 केंद्र पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लोग उसे देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे हमारे मस्तिष्क पे जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम जहाँ पे हम लोग चेतना का केंद्र जिसे बोलते हैं, ये हमारा हो गया सेरिब्रम। दूसरा है सेरिबेलम, जहाँ हम लोग पराग चेतना बोलते हैं। सारे संस्कारों का निवास हमारा यहीं पे रहता है सेरिबेलम में। और तीसरा है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसे परम चेतना का स्थान बोलते हैं। तो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लांगाटा है। ये तीनों जो है हमारा ध्यान के लिए मस्तिष्क के 3 केंद्र है जहाँ पे ध्यान का प्रभाव पड़ता है। ओके। ये सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ध्यान के 4 सूत्र हैं, यानी कि ध्यान अगर आपको करना है तो उसके लिए 4 चीज की की आवश्यकता होती है। वो क्या क्या है? सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, कि ध्यान करने से हमें कुछ प्राप्त होगा या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, विश्वास होना चाहिए। और नियमितता, नियमितता होनी चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, लगातार आप उस पे प्रयास कर रहे हैं। तो ये 4 चीज आपको ध्यान रखना है: श्रद्धा, विश्वास, नियमितता और निरंतरता। ठीक है। ये चारों गुण जो है ध्यान अगर करना है तो उसके लिए आवश्यक है। ओके। क्लियर है सभी को? ओके। अब हम लोग देखेंगे ध्यान, प्रणव प्रणव ध्यान देखेंगे, ओम का ध्यान देखेंगे। तो जब हम लोग प्रणव ओम का ध्यान करते हैं, यहाँ पे इसकी विशेषता बताई गई कि आत्म साक्षात्कार के लिए ओम का ध्यान करते हैं हम लोग। मुंडक उपनिषद में हमें देखने को मिलता है कि प्रणव को धनुष बताया गया है और आत्मा जो है उसको बाण बताया गया है, जीवात्मा, और परमात्मा को लक्ष्य बताया गया है। ये हम लोग मुंडक उपनिषद में देखते हैं। ठीक है। इसकी चर्चा हमें देखने को मिलता है मुंडक उपनिषद में, और साथ में ध्यान बिंदु उपनिषद में भी सेम चीजें लिखी गई हैं। प्रणव धनुष है और आत्मा जो है वो बाण है और परमात्मा जो है लक्ष्य है। उसके बाद हम लोग पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं तस्य वाचक प्रणव, जहाँ बताया गया है। गीता में बताया गया है वेदों में अक्षरों में मैं ओम हूँ, यदि वेदों के अक्षरों में मैं ओम हूँ ये बताया गया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं प्रणव ओम ध्यान के बारे में देख रहे हैं, जहाँ हम लोग मुंडक, पतंजलि योग सूत्र और गीता में देखे ओम के बारे में। अब संस्कृत से लिया गया ये ओम अक्षर है, इसके 3 चीजों से मिलने से ये बनता है, 3 अक्षरों के मेल से ये बना है, अ ओ और म। अ ओ और म के मिलने से बना है। अ के उच्चारण में स्वर नलिका खुलती है। जब हम लोग अ का उच्चारण करते हैं, जब हम लोग अ बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरी तरीके से खुलता है, उससे हमारा क्या होती है, स्वर नलिका खुलती है और म के साथ बंद होती है। ओम और ऊ जो है मानव स्वर नलिका के खुलने और बंद होने के मध्य वाली जो समस्त क्रियाएं हैं, और ऊ जो है क्या है, ये स्वर नलिका के खुलने और बंद होने के मध्य की जो है समस्त क्रियाएं हैं। और इस प्रकार मानव द्वारा उच्चारित सभी नामों का सम्मिलित स्वरूप जो है ओम है। यानी मानव के द्वारा जो भी चीज उच्चारित की जाती है, उन सभी नामों का सम्यक स्वरूप अगर देखेंगे तो वो ओम ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे त जप तदर्थ भावनम, यानी कि ये हम लोग पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं, 28 नंबर श्लोक संख्या में हमें देखने को मिलता है, जहाँ बताया गया है भाव और श्रद्धा पूर्वक इसके जप का अभ्यास करना चाहिए। ओम का ध्यान करते समय जो है साधक को अ का निहितार्थ समझते हुए
इस तथ्य का चिंतन करना चाहिए। तो तजपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ के साथ जो है, ओम की भावना के साथ जो है उसका चिंतन करना चाहिए। जहां तक अ का विस्तार है, मैं वही भौतिक ब्रह्मांड हूँ, ऐसा बोला गया है कि जहां तक अ का विस्तार है ना, वही मैं वहीं तक भौतिक ब्रह्मांड हूँ। इसके पश्चात जो है उसे स्थूल शरीर और ब्रह्मांड की भावना को नकारते हुए भौतिकता की धारणा से अलग हटकर ओम को ऊ अक्षर पर ध्यान करते हुए मानसिक सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करना चाहिए। मैं हिरण्यगर्भ यानी कि सार्वभौमिक मन हूँ। अन्य सभी मन सार्वभौमिक मन के सागर की तरंग है और उसे मन से भी ऊपर होकर और अव्यक्त माया यानी ब्रह्मांड के कारण स्तर का ओम करते हुए ओम के म पक्ष का चिंतन करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इस तरीके से आगे बताया गया है। मैं प्रकृति की क्रियाओं का चालक हूँ। मैं सृष्टि का सृजक, पालक और संहार कारक हूँ। इतना ही नहीं, उसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों स्तरों से ऊपर उठकर निर्गुण आत्मा को जो है उद्घाटित करना चाहिए, जिसको ओम में अर्धमात्रा या फिर अनुस्वार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अ, उ, म और अर्धमात्रा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओम में वर्तमान तीन अर्धवृत्त त्रिगुण सत्व, रज और तम के प्रतीक हैं तथा बिंदु गुणातीत होने का परिचायक है, और बिंदु जो है वो गुणातीत होने का परिचायक है। और अ, उ, म क्या दिखाता है? सत्व, रज और तमो को दिखाता है। लाभ क्या है? ओम के ध्यान से लाभ क्या मिलता है? तो ओम के उच्चारण से प्राण शक्ति तथा तंत्रिका तंत्र को विश्रांति प्राप्त होती है। मन में एक रहस्यमय शक्ति उदित होती है और मन गहरे ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। धारणा और ध्यान स्वामी ज्योतिर्मयानंद के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, ओम का ध्यान और धारणा क्लियर है ऐसे सभी को? प्रणव ओम का ध्यान, हेमलता जी, आरती जी, बाकी लोग, विद्या जी, आभा जी, ज्योति जी, साथी जी, ओके। अब हम लोग योग निद्रा के बारे में देखेंगे। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो योग निद्रा के चरण देखेंगे। इसके हम लोग देखते हैं टोटल 8 चरण योग निद्रा के, और ये चरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो विशेष निर्देश एवं तैयारी, शुरुआत में यहाँ पर बोला गया योग निद्रा का पहला चरण क्या है? तो विशेष निर्देश दिया जाता है एवं तैयारी करवाई जाती है। शिथिलीकरण का अभ्यास करवाया जाता है। संकल्प लिया जाता है। संपूर्ण शरीर में चेतना को घुमाया जाता है। काल्पनिक अवलोकन किया जाता है और संकल्प एवं समाप्ति। तो टोटल जो है 6 चरण बताए गए योग निद्रा के। ठीक है, 6 चरण यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा विशेष निर्देश एवं तैयारी होता है उसे देखते हैं किस तरीके से। तो विशेष निर्देश और तैयारी में यहाँ पे अभ्यास जो है किसी कुशल मार्गदर्शक के निर्देश को सुनकर किया जाता है। जहां तक हो निर्देश का अनुपालन करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग मोबाइल से भी सुनते हैं या फिर कहीं पे जाके भी सीखते हैं, तो हम लोग उसका निर्देश को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद शिथिलीकरण बताया गया दूसरा। योग निद्रा समग्र शिथिलीकरण का अभ्यास है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि योग निद्रा किस प्रकार का अभ्यास है, तो आपको याद रखना है समग्र शिथिलीकरण का यह अभ्यास है, शिथिलता का। जमीन पर चटाई या फिर आगे कुछ भी बिछा लें, शवासन के मुद्रा में लेट लेट जाना चाहिए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग होना चाहिए और शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना करना है। तो ऐसी भावना करनी है कि आंतरिक रूप से शिथिल हो रहे हैं हम। ध्यान को शरीर के अंग प्रत्यंगों पर केंद्रित करना चाहिए। अंग प्रत्यंगों पर केंद्रित करेंगे। मानसिक रूप से कहना चाहिए मैं सजग हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। जब भी आप योग निद्रा कर रहे होंगे, सत्यानंद सरस्वती का अगर आपने सुना होगा तो, या फिर एक यूट्यूब चैनल पे भी एक कोई माता है, उनका भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं सजग हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ। संकल्प लेंगे। उसके बाद संकल्प में क्या बताया जाता है? कोई एक सकारात्मक संकल्प चुनना है और संकल्प बहुत छोटा हो और सरल भी होना चाहिए। संकल्प अपने विकास एवं
रचनात्मक भावना से प्रेरित होना चाहिए। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए जो आपके विकास के लिए अच्छा हो, रचनात्मक भावना को प्रेरित करता हो। तो ये संकल्प की बात की गई है। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार दोहराने की बात की जाती है। तो मन ही मन 3 बार दोहराना है संकल्प में। संपूर्ण शरीर में चेतना को घुमाना। अब संपूर्ण शरीर में हम लोग चेतना को किस तरीके से घुमाएंगे? तो अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहते हुए चेतना को शरीर के विभिन्न भागों से क्रमशः बाएं से दाएं घुमाना चाहिए। प्रत्येक अंगों पर चेतना को जागृत, चैतन्यता और गतिशीलता का अनुभव करना चाहिए। संपूर्ण शरीर को चेतना से ओत-प्रोत महसूस करना चाहिए। श्वास प्रश्वास की क्रिया को स्वाभाविक बनाना चाहिए और अपनी श्वास को 17 से 1 उल्टा गिनना चाहिए। नाभि को ऊपर नीचे आने जाने पर मानसिक चेतना को लगाना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 17 से 1, 17, 16, 15, 14 इस तरीके से उल्टा गिनते हैं। कहीं कहीं 37 से भी बोला जाता है या 27 से भी बोला जाता है, वो आपके ऊपर है कितना ज्यादा देर आप करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकता नहीं है। और ये भी बोला जाता है कि जब भी अगर आप 17 से उल्टी गिनती कर रहे हैं, अगर बीच में आपकी गिनती गलत हो जाती है तो आपको फिर से 17 से ही शुरू करना है। तो ये यहाँ पे यही दर्शाता है कि आप संपूर्ण शरीर में चेतना को घुमा रहे हैं और पूरी तरीके से आप सचेत हैं उस चीज को लेकर कि आप जो गिनती कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, नहीं तो ध्यान आपका नहीं लग सकता है। योग निद्रा सही से नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल भी बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है। 17 से 1 आते आते जो है बीच में भूल ही जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो इस तरीके से फिर बार बार करते करते फिर वो पूरा हो जाता है। काल्पनिक अवलोकन। नेक्स्ट काल्पनिक अवलोकन है 5वें अभ्यास में। श्वास की सजगता का त्याग कर मानस दर्शन करना चाहिए और विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों का नाम बोलकर सुनकर उन प्रतीकों का दर्शन करना चाहिए। जैसे बोला जाता है जलती हुई मोमबत्ती, आपको वैसी कल्पना करनी है। उसके बाद असीम रेगिस्तान, भयंकर वर्षा, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य इत्यादि और भी चीजें। तो ये काल्पनिक अवलोकन करना है। संकल्प, अंतिम में संकल्प और समाप्ति है। यानी कि हम लोग 2 बार संकल्प लेते हैं, एक शुरुआत में और एक अंतिम में। तो संकल्प और समाप्ति में पूर्व के संकल्प को दोहराना चाहिए। तो शुरू में जो संकल्प लिए उसी को दोहराने की बात की गई है। संकल्प को बदलना नहीं चाहिए। जो संकल्प हमने शुरू में लिया है वही संकल्प अंतिम में भी होना चाहिए। सभी प्रयासों को शिथिल कर अपने मन को बहिर्मुखी बनाना चाहिए और दोनों हथेलियों को रगड़ कर आंखों पर लगाना चाहिए एवं सहज क्रम में मुस्कुराते हुए नीचे देखते हुए आंखों को खोलना चाहिए। अंत में हरि ओम तत्सत 3 बार बोलना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहना चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारा योग निद्रा, जो हम लोगों ने योग निद्रा के बारे में देखा। ठीक है, सभी लोग करते हैं योग निद्रा? कोई करते हैं कि नहीं? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। ओके, लता आ जी, रही है आरती मैम। जी, आगा जी। ओके, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया ना? ओके। अब हम लोग अंतर मौन के बारे में देखेंगे। अच्छा, मैं किया हूँ मैम। सात्विक जी बोल रहे हैं। सात्विक जी सारा अभ्यास करके बैठे हुए हैं। डेली करते हैं क्या सात्विक जी? अच्छी बात है, करना ही चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या? हाँ, जरूरी भी है, अच्छी बात है। चलिए, अंतर्मौन। अंतर्मौन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अंतर्मौन की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे। अंतर्मौन के बारे में अगर बात करते हैं तो अंतर्मौन शब्द जो है अंतर और मौन से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर से बना है। अंतर का अर्थ क्या होता है? आंतरिक। और मौन का अर्थ क्या होता है? खामोश, यानी कि शांति। तो आंतरिक शांति की बात की जा रही है, आंतरिक खामोश की बात की जा रही है। इस प्रकार अंतर मौन ध्यान की वह स्थिति है जिसमें अंतर मौन में शांति और सामंजस्य की स्थापना होती है। तो अंतर मन में जो है शांति और सामंजस्य की स्थापना होती है अंतर मौन के द्वारा। अंतर मौन योग का मौलिक अभ्यास है।
ये देखेंगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्मौन किसके अंतर्गत आता है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत या जैन धर्म के मत के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके बौद्ध मत के अंतर्गत आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्मौन बौद्ध मत में इसको एक सैद्धांतिक साधना के रूप में अपनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये बौद्ध मत का एक सैद्धांतिक साधना है जिसे विपश्यना भी कहते हैं। तो विपश्यना इसे बोला जाता है अंतर्मौन को। और इसी को सूक्ष्म रूप से परिमार्जित करके अभ्यास करवाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विपश्यना ध्यान भी इसे बोलते हैं, बौद्ध मत से रिलेटेड है। और हम लोग क्या करते हैं, मन को जो हमारी आंतरिक और जो मन की खामोश, यानी मन को जो है शांत करने के लिए किया जाता है, अंतर्मन की शांति के लिए। और ये सूक्ष्म रूप से परिमार्जित करके अभ्यास करवाया जाता है। तो सूक्ष्म रूप से इस तरीके से बोला गया है। अब अंतर्मौन की विधि और वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध है, ये देखेंगे। अंतर्मौन की विधि वैज्ञानिक और क्या है, क्रमबद्ध है। तो अंतर्मौन की जो विधि है वो एक वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है, क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है। सर्वप्रथम यह बाह्य जगत के कोलाहलों और विषयों की उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाती है, जिससे मन बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। तत्पश्चात यह अवचेतन में दबे हुए विचारों और भावनाओं को पानी के बुलबुलों की तरह चेतन मन में लाती है। इसके बाद व्यक्ति अपने अंदर की भूतकालीन स्मृतियों, भय, घृणा इत्यादि का सामना करता है, मन शांत और एकाग्र होने लगता है। तो ये जो है पूरी तरीके से जो हमारे चेतन और चेतन मन में बैठा हुआ है वो सारी चीजों को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मन हमारा क्या हो जाता है, शांत और एकाग्र होने लगता है। अंतर्मौन की संपूर्ण संपूर्ण प्रक्रिया संबंध प्रत्याहार को प्रेरित करने से है, ताकि ध्यान की स्थिति अवतरित हो सके। तो ये एक प्रत्याहार के रूप में हम इसे ध्यान रखेंगे कि ये ध्यान जो है प्रत्याहार के रूप में उत्प्रेरित है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंतर्मौन की जो है यहाँ पे 6 अवस्थाएं हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 6 अवस्थाएं याद रखिएगा, इसमें अंतर्मौन की 6 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था में बताया गया है इंद्रिय अनुभूति के प्रति सजगता, अपने इंद्रियों के प्रति जो अनुभूति हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएंगे। दूसरी में बताया गया है सहज विचार के प्रति सजगता, तो जो भी विचार आ रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाए। तीसरा में विचार और प्रतिकृति का चुनाव करें, तो विचार और प्रकृति का चुनाव करना है आपको तीसरा में। चौथा में सजगता एवं स्वैच्छिक विचारों का निष्कासन करना है। तो जो भी सजगता लाना है, जो भी आप अपने विचार का निष्कासन करना चाहते हैं तो वैसा। उसके बाद पंचम अवस्था में मन को विचार से पूर्णतः रिक्त करना, और मन को विचारों से पूर्णतः रिक्त कर देना है पांचवा अवस्था में। छठा छठा अवस्था में विचार शून्यता की सहज अवस्था है, तो यहाँ पे विचार पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। प्रत्येक अवस्था में उसकी अगली अवस्था के पूर्व की तैयारी है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक अवस्था है पहली अवस्था के लिए तैयार करता है। अतः एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने से पहले कई हफ्तों या महीनों का अभ्यास द्वारा जो है दक्षता प्राप्त करना परम आवश्यक है। प्रारंभिक 2 अवस्थाओं में दक्षता प्राप्त किए बिना तृतीय, चतुर्थ और पंचम अवस्थाओं का अभ्यास करना अपने इस समय को नष्ट करना है। तो यहाँ पे क्रम वाइज ही अपनी अवस्था को पार करना सही रहता है। उसके बाद सजगता के बारे में बताया गया है कि अंतर्मौन के अभ्यास का मुख्य सार सजगता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सजगता से जुड़ा हुआ है। इसकी सभी अवस्थाओं में आपको साक्षी भाव रखना होगा। सदैव यह ध्यान में रखें कि आप विचारों के दृष्टा हैं, ना कि विचार करता है। आपको विचार नहीं करना है बल्कि उसे देखना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप विचार करते करते उसी में खो जाएं, और विचार करते करते खोना भी नहीं है। संपूर्ण स्थिति के प्रति असजग रहे, बल्कि उसके विपरीत आपको मन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि के प्रति सतर्क रहना है। मन में क्या-क्या गतिविधियां हो रही है उसके प्रति आपको सतर्क रहना है। इसके साथ ही आपको बाह्य इंद्रियानुभूति एवं आंतरिक विचार रूपी बुलबुलों के प्रति आसक्त भी नहीं होना है। तो उसमें आसक्त भी लिप्त भी नहीं होना है। सभी गतिविधियों को के अनावश्यक दृष्टा बने रहें। इसी प्रकार अवचेतन में उठने वाली उन दमित विचारों के बिना ध्वनि के निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी अवचेतन में हमारी दबी हुई दमित इच्छा है वो सारी जो है दूर हो जाती है। इस प्रकार अंतर्मौन जो है हम लोग बौद्ध पद्धति में देखते हैं, बौद्ध मत में देखते हैं। क्लियर है सभी को अंतर्मौन के बारे में? ओके।
अब हम लोग देखेंगे सोहम जप के बारे में, अजपा जप के बारे में। सोहम, अजपा जप इसे हम लोग बोलते हैं। मंत्र को निरंतर दोहराने की प्रक्रिया को जप कहा जाता है। ये ऐसा बोला जाता है ना कि सोहम जप है ना, वो चौबीसों घंटे चलता रहता है हमारा। सोहम सोहम, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है उसे हम लोग सोहम सोहम बोलते हैं। तो मंत्र को निरंतर दोहराने की प्रक्रिया है। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग जब 3 बार सांस लेते हैं ना, ऑटोमेटिक सोहम सोहम का ध्यान सोहम ही उसमें आता है। लेकिन जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय सोहम सोहम का हम लोग ध्यान करेंगे कि हम लोग जब ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो उस समय सो और हम की ध्वनि आ रही है, तो उस चीज में हम एकाग्र होते हैं। ऐसे ये निरंतर चौबीसों घंटे चलती रहती है। मंत्र को निरंतर दोहराने की प्रक्रिया को जप कहा जा सकता है। जब मन में अ उपसर्ग लग जाता है तब यह जप की प्रक्रिया स्वाभाविक या सहज भाव से हो जाती है। तब जप अजपा में परिवर्तित हो जाता है। जप के लिए चेतन प्रयत्न की आवश्यकता है, जबकि अजपा के लिए कोई प्रयास औक्षेपित नहीं है। तो जब हम लोग जप करते हैं तो उसमें चेतन जो है हमारा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि अजपा के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है। ऐसा कहा गया है कि जप वाणी का विषय है, तो अजपा अंतःकरण का, जप जो है वाणी का विषय है, जबकि अजपा क्या है, तो ये अंतःकरण यानी हृदय का। यदि जप प्रारंभिक अवस्था है तो अजपा उसकी पूर्णता अवस्था है। तो जप जो है एक प्रारंभिक अभ्यास है, जबकि अजपा क्या है, पूर्णता प्रयास है, पूर्णता अवस्था है। पूरक करते समय सो और रेचक करते समय हम की ध्वनि सुनाई देगी। तो अजपा जप में पूरक करते समय सो और रेचक करते समय जो है हम की ध्वनि सुनाई देगी। जब आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे तब इसकी यथार्थता अधिक स्पष्ट होती है। उज्जाई प्राणायाम के समय में श्वास और प्रश्वास की दीर्घता के अनुरूप ही मंत्र जो है सो का सो तथा हम का हम के रूप में दीर्घ उच्चारित होगा। कभी कभी मंत्र सोहम अथवा हमसो का प्रयोग करते हैं। सो शिव अथवा वह, और हम अहम अथवा मैं। इस तरह से सोहम का तात्पर्य हुआ मैं वह हूँ, या फिर मैं शिव हूँ अथवा मैं चेतन हूँ। तो ये आपका सोहम जप है। विधि देखेंगे, करने की विधि क्या है। तो विधि इसका बताया गया है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है और कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोद में रख लेंगे, आंखें बंद कर लें। दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान को केंद्रित करें और सर्वप्रथम अपने श्वास प्रश्वास का अवलोकन करें। श्वास लेने के साथ सो की ध्वनि, और जितनी देर सांस भीतर ठहरती है अर्थात स्वाभाविक कुंभक होता है, उतनी देर आधे हम की सी विराम ध्वनि और सांस बाहर निकलते समय हम की जैसी ध्वनि होनी चाहिए। इन तीनों पर ध्यान केंद्रित करने से अजपा जप यानी कि सोहम साधना होने लगती है। सो यानी ब्रह्म ही प्रतिबिंब है, और शो प्रकृति का प्रतिनिधित्व है, और हम जीव का प्रतीक है। सोहम जो है प्रकृति का प्रतिनिधित्व है, और जबकि हम जो है वो जीव का प्रतीक है। ब्रह्म, प्रकृति और जीव का सम्मिश्रण इस अजपा जप में होता है। सोहम साधना में तीनों महाकरण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म जागरण का स्वर्णिम सुयोग एक साथ ही होने लगता है। अजपा जप या फिर सोहम के साथ ध्यान करने का यह संक्षिप्त विवरण है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मंत्र को ना तो मानसिक जाप किया जाता है और ना ही ध्वनि के साथ उच्चारित किया जाता है। इसके विपरीत मंत्र सोहम का केवल मानसिक चेतना के द्वारा भाव बनाए रखकर ही किया जाता है। केवल भाव रखना है कि सोहम सोहम जो है इस तरीके से हो रहा है। तो ये है आपकी सोहम जप के बारे में, जो आपका चौथा टॉपिक था ध्यान का। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम लोग विपश्यना को देखेंगे। हम लोग अभी जो अंतर मौन को देखे थे, जस्ट इसके ऊपर हम लोग अंतर मौन को देखे थे, और अंतर मन के अंतर्गत हम लोग विपश्यना को इससे रिलेट किए थे, है ना। अंतर मन,
तो अंतर्मौनवी बौद्ध पद्धति में और अंतर्मौन के अंतर्गत ही आपकी विपश्यना आती है। और अभी हम लोग उसी विपश्यना को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो विपश्यना का अर्थ हम लोग देखेंगे। विपश्यना का अगर हम लोग मीनिंग देखते हैं तो अपने आप को देखना होता है इसका अर्थ। ये याद रखिएगा, अपने आप को देखना। अपने शरीर की संवेदनाओं के साथ अवलोकन करना। सिर सिर से संवेदनाओं को देखते हुए पैर तक चले जाना। पैरों से फिर सिर तक संवेदनाओं को देखते हुए आगे बढ़ना। जब अवलोकन पूरी हो जाए तब सिर का एक बिंदु लेना और अंगूठे का एक बिंदु लेना और उस धारा प्रवाह को देखना जो तरंगों के रूप में बह रहा है। तो ये है विपश्यना। विपश्यना का अर्थ आपको याद रखना है, अपने आप को देखना है। विपश्यना का प्रथम सूत्र क्या है? वर्तमान में स्थित होना। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये वर्तमान में स्थित होना है आपको, विपश्यना का प्रथम सूत्र है। विचार अच्छे हो या बुरे हो, भूतकालीन स्मृति या भविष्य की कल्पना, मन को इन चीजों से हटाकर जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसे देखने 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 में लगाएं। ध्यान की गहराई में उतरने पर दूसरी बात समझ में आती है कि वह भाव और तरंगे ध्यान की गहराई में उतरने पर दूसरी बात समझ में आती है, वह भाव और तरंगे, यानी कि जो भाव और तरंगे वो समझ में आती है। अब हम विचारों में आकर न रहते हुए भाव की भूमि पर चले जाते हैं। तो विचार में न रहकर भाव की भूमि में चले जाते हैं। तब हम उन भाव तरंगों को पकड़ना शुरू करते हैं जो हमारे बाह्य तल में स्थित होते हैं। जैसे कभी क्रोध की तरंगे, कभी राग, कभी प्रेम, घृणा, दया, स्नेह, मोह, लालच, ईर्ष्या, जलन की तरंगे। इन्हें देखते देखते व्यक्ति गहन तल में चला जाता है, जहाँ पर भाव की अलग अलग तरंगे न रहकर सिर्फ तरंग ही तरंग रह जाती है। वही संवेदनाएं होती है जो कि महसूस होता है और उसे जाने और देखे, उसे जानना है और देखना है। संवेदना का यहाँ पे अर्थ क्या बताया गया है? ऐसे ज्ञान जो कि स्थिर है, समान है, तटस्थ है, जैसे सुखद संवेदना हो, दुखद संवेदना हो। लेकिन संवेदना सुखद होती है, ना दुखद। वह सिर्फ संवेदना ही होती है, यानी कि ना ही सुखद होता है ना ही दुखद, केवल वो संवेदना ही होती है। एक तटस्थ तरंग होती है। जन्म जन्मांतर की स्मृति में जो विकार दबे हुए हैं वह सब निकलना शुरू होता है। उसमें किसी तरह की रुकावट ना डालें, ना सोचे, ना तर्क करे, सिर्फ देखे, अवलोकन करे। तो ये बताया गया संवेदना में विपश्यना ध्यान की 3 स्थितियां बताया गया है। तो ये 3 स्थितियां ध्यान रखना है। बहुत लोगों का सुने होंगे कि आनापाना ध्यान कर रहे हैं इस तरीके से, आनापाना सती योगी। ठीक है। फिर दूसरा है आपका विपश्यना ध्यान, तीसरा है मैत्री साधना। तो ये तीनों नाम आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तीनों नाम को। आनापानसति योग में क्या बताया जाता है? तो आती जाती सांसों पे केवल ध्यान को केंद्रित करना है। विपश्यना ध्यान में क्या होता है? तो शरीर की संवेदना को देखना है। मैत्री साधना में क्या करते हैं? तो भीतर की शांति, आनंद और करुणा के रूप में बांटना है। सबसे पहले आनापान सति योग को देखेंगे। आनापान सति योग का मतलब क्या है? आना और जाना, यानी कि सती का अर्थ होता है शुद्ध, सात्विक, पवित्र, नैसर्गिक आती जाती श्वास को सहज शुद्ध स्थिति में देखना। पूरी तरह सहज सांस अपने आप आ रही है और जा रही है, इसी श्वास को देखना। इसमें कोई तंत्र मंत्र व प्रतिमा या फिर कल्पना न जोड़े। विचार आते हैं और जाते हैं, उस विचार को देखें। दो विचार के बीच खाली जगह अंतराल को जाने। जब विचार आता है या जाता है उसी अंतराल में हमारा अस्तित्व चेतना है, इसी निर्विचार दशा को देखना है। फिर विपश्यना ध्यान के बारे में देखेंगे। संवेदना का अवलोकन करेंगे, यानी पहले सिर से ऊपर तक बिंदु बना ले और उस बिंदु से संवेदना को देखना शुरू करें। जैसे ही संवेदना का पता लगे तो आगे बढ़े, कहीं पर रुके नहीं। मन को किसी भी संवेदना पर, अनुभूति पर आसक्त न होने दें। अगर संवेदना का पता ना लगे तो फिर से तो सिर्फ 2 मिनट ही उस जगह पर ठहरे और फिर उस बिंदु से नीचे उतरते हुए आगे बढ़े। 2 मिनट तक इन संवेदनाओं को देखने की कोशिश करें, गिनती ना करें, मन से आग्रह ना करें यह कि यह संवेदना है। निरंतर अभ्यास से यह गांठें सुलझती है, खुलते हुए उस जगह संवेदना का प्रवाह साधक जाने लगता है।
तो ये जो है विपश्यना ध्यान के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हमें फीलिंग होती है विपश्यना ध्यान के समय में। मैत्री साधना के बारे में बताया गया है कि साधना के आखिरी चरण में दूसरे के लिए बांटने का भाव, प्रेम, मैत्री, करुणा, ये बांटने का भाव आता है जो कि आनंद से भरता है, वह बांटता है। जो शांति मुझे मिली, आनंद मुझे मिली, वह सारे विश्व को फैले। आनंद साधक के भीतर इतना होता है कि वो बांटते ही चला जाता है। जैसे हम करेंगे वैसे हम पाएंगे। सबका भला हो, सबका भला हो, इस यह 3 बार कहें। इस तरह भाव के साथ ऊर्जा को फैलाते जाएं और सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में भीतर से बाहर ऊर्जा फैल रही है, ऐसा भाव करते हुए मैत्री साधना पूरी होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखें विपश्यना ध्यान। इसमें हम लोग 3 टाइप्स के यहाँ पे देखे, आनापानसति योग, विपश्यना और मैत्री साधना। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये सब बौद्ध मत से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब हम लोग प्रेक्षा ध्यान को देखेंगे। प्रेक्षा ध्यान ये आपके जैन धर्म से जो रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैन मत से रिलेटेड कौन सा है, तो प्रेक्षा ध्यान आपको याद रखना है। प्रेक्षा ध्यान ये प्राचीन जैन ग्रंथों से निकलकर श्वेताश्वर तेरापंथी जैनाचार्य श्री तुलसी ने इसे आधुनिक रूप प्रदान किया है। तो ये किसके द्वारा फैलाया गया है, तो श्री आचार्य तुलसी के द्वारा जो है इसे आधुनिक रूप प्रदान किया गया प्रेक्षा ध्यान को। प्रेक्षा शब्द ईश धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना, प्र प्लस इच्छा अर्थात प्रेक्षा यानी गहराई से देखना। इसका मीनिंग याद रखना है, टू सी डीप, गहराई से देखना। यहाँ पे क्या है, गहराई से देखना प्रेक्षा ध्यान का मतलब। प्रेक्षा ध्यान में क्या करते हैं, तो यहाँ पे आसनों का चुनाव करना है। आसनों का चुनाव यानी कि ध्यानात्मक आसन का चुनाव किया जाता है, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। उसके बाद वितराग मुद्रा यानी कि दोनों हथेली को नाभि के नीचे स्थिर स्थापित करें। बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर रहे, अथवा ज्ञान मुद्रा लगाई जा सकती है। और आंखें बिना दबाव के कोमलता से बंद रखना है। उसके बाद अहम की ध्वनि, प्रारंभ में अहम की ध्वनि 9 बार करेंगे। अरह की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि पहले पूरे श्वास भरकर ऐसा धीरे धीरे छोड़ते समय नाक से भौरे की तरह गुंजन करें 9 बार। तो 9 बार गुंजन भी करना है। ध्येय सूत्र यहाँ पे सन पिखप्यम जो लिखा गया है, ये आप पढ़ पाए तो पढ़ लें, अजीब तरीके का है। तो उच्चारण 3 बार करना है। शायद वहां पे अगर कोई बोल दे तो शायद बोलने में संभव हो जाए। तो ध्येय सूत्र जो है ये ध्यान रखना है, तो 3 बार इसे करना है। और आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना है, स्वयं को स्वयं में देखना है। ठीक है, ध्यान का संकल्प हम लोग देखेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ, ये 3 बार दोहराना है। अब प्रेक्षा ध्यान का जो चरण है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन प्रेक्षा ध्यान के चरण के। पहला जो है आपको ध्यान रखना है कि ध्यान का पहला चरण कायोसर्ग या फिर शवासन है। पहला क्या है, तो कायोसर्ग या शवासन। शरीर को शिथिलीकरण करना है इसी में। उसके बाद शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक होना है। शरीर के प्रति ममत्व एवं आसक्ति का विसर्जन करें। चित्त को पैर से सिर तक क्रमशः घुमाना है। पूरे भागों में चित्त की यात्रा करना है। शिथिलता का सुझाव दे और उनका अनुभव करें। उसके साथ दूसरा बताया गया ध्यान का दूसरा चरण में अंतर यात्रा करते हैं, यानी कि चित्त को शक्ति केंद्र से क्रमशः प्रत्येक चैतन्य केंद्र की यात्रा करते हुए पुनः शक्ति केंद्र में लाने का अभ्यास करना है। तीसरा में ध्यान का तीसरा चरण में श्वास प्रेक्षा है, जहाँ पे आती जाती सांसों को देखने की साधना की जाती है। चौथा जो है आपका क्या है, शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा यानी आंखें बंद कर मानस चक्षु से शरीर के विभिन्न अंगों को देखने की साधना। पांचवा है आपका ध्यान का पांचवा चरण में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में अपनी चेतना के स्रोत और उनके केंद्रों को देखने की साधना। इसमें चित्त को ललाट के मध्य भाग में ज्योति केंद्र पर केंद्रित कर वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। छठा है ध्यान का छठवां चरण में लेस्या ध्यान। लेस्या ध्यान यानी कि शरीर और मानस के आभा मंडल
के रंगों को देखना। यहाँ याद रखना, लेशिया ध्यान का मतलब होता है रंगों को देखना। ठीक है, रंगों को देखना। 7वां है ध्यान का 7वां चरण में अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में यानी कि स्वभाव परिवर्तन के लिए संकल्प लेना और उन संकल्पों को देखने की साधना करना। 8वां में है भावना का समापन। तो भावना का यहाँ पे समापन किया जाता है, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें और दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र यहाँ पे बताया गया है, मैं अरहत की शरण लेता हूँ, मैं सिद्ध की शरण लेता हूँ, मैं साहू की शरण लेता हूँ, मैं केवल पन्नत धर्म का शरण लेता हूँ, इस तरीके से। और मैं सत्य की पूजा करता हूँ, मैं सत्य की पूजा करता हूँ, मैं सत्य की पूजा करता हूँ, ये 3 बार बोलना है। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। और आत्मा के द्वारा आत्मा में देखना है, इसमें आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। तो इस तरीके से आपको 8 चरण यहाँ पे ध्यान रखना है। आप लोग इसे एक साथ लिख लेंगे। पहला जो है आपका चरण यहाँ से, पहला चरण में कायोत्सर्गीय शवासन है, दूसरा है अंतर यात्रा, तीसरा है आपका श्वास प्रेक्षा, चौथा है शरीर शरीर प्रेक्षा, 5वां है चेतना चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, छठा है लेशिया ध्यान, 7वां है अनुप्रेक्षा और 8वां आपका भावना या फिर समापन। ये 8 एक साथ लिख लेंगे लाइन में और इसको याद कर लेंगे। एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा गया था। अब आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए हैं आचार्य तुलसी के द्वारा। भाव क्रिया यानी मन की एकाग्रता का प्रयास, श्रुति क्रिया यानी कि सुनने समझने में जागरूक रहना, और मैत्री भावना यानी सब प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना, भोजन संयम यानी भोजन शुद्ध सात्विक और संतुलित करना, और 5वां वाणी संयम यानी कि वाणी को तौल कर बोलना। तो ये बताया गया आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा के 5 सूत्र बताए यहाँ पे। अब लाभ क्या है प्रेक्षा ध्यान के? तो प्रेक्षा ध्यान के लाभ जो है, प्रेक्षा ध्यान द्वारा मानसिक एवं भावनात्मक रोग दूर होते हैं, शरीर मानसिक व व्यवहारिक लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है, समत्व की भावना का विकास होता है और अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास होता है। तो ये जो है हम लोग अभी देखें प्रेक्षा ध्यान के बारे में। ठीक है, प्रेक्षा ध्यान के बारे में जो कि जैन मत के द्वारा बताया गया है। क्लियर होगा सभी को? बताइए। ओके। अब जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। ये जो स्वामी वीरेंद्र ब्रह्मचारी का जो सूक्ष्म व्यायाम है, इससे एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। समकालिक यौगिक अभ्यास के बारे में, यानी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो बताया गया है। चक्रीय ध्यान एस व्यासा का है। मन ध्वनि अनुकंपन विधि जो है ये एस व्यासा का है। और भावातीत ध्यान जो कि महेश योगी के द्वारा बताया गया है। योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा। और सविता ध्यान साधना जो है ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इससे क्वेश्चन बनता है। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा लिखा गया यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें यहाँ पे सारे जो है सूक्ष्म ध्यान ध्यान और स्थूल ध्यान के व्यायाम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे केवल 5 यौगिक स्थूल ध्यान बताए गए, स्थूल व्यायाम। तो स्थूल व्यायाम का नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पहला आपको दिख रहा होगा रेखा गति, दूसरा है हृदय गति, तीसरा है उत्कुर्दन, चौथा है ऊर्ध्व गति और 5वां है सर्वांग पुष्टि। रेखा गति, हृदय गति को इंजन दौर भी बोलते हैं, उत्कुर्दन को जंपिंग बोलते हैं, ऊर्ध्व गति है और सर्वांग पुष्टि। ये 5 नाम बताए गए हैं स्थूल व्यायाम के। और सूक्ष्म व्यायाम के क्रम पूछा गया था एग्जाम में, शुरुआत वाले से 3 यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया, बता देती हूँ मैं। सबसे पहला जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बताया गया है, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि पहला है। उसके बाद बुद्धि एवं धृति शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक, मेधा शक्ति विकासक, नेत्र शक्ति विकासक। तो अभी तक मेधा शक्ति विकासक तक बताया गया है। ठीक है, मेधा शक्ति विकासक तक तो ये ध्यान रखना है। और भी हम लोग देखेंगे अभी नीचे जो है सारे के बारे में, जो जो लगता है इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे के बारे में यहाँ पे नोट किया गया है सबके द्वारा।
तो इसे हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसमें जो मैं बताऊंगी केवल वही आप पढ़िएगा, बाकी उतना सारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूक्ष्म व्यायाम 48 बताएंगे। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम 48 है, ये ध्यान रखना है। सूक्ष्म व्यायाम जो है 48 है। उच्चारण स्थल पहला देखेंगे, उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि। तो यहाँ पे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है वो देखेंगे। उच्चारण स्थल एवं विशुद्धि चक्र की शुद्धि नामक पहली क्रिया की स्थिति। इसमें साम्य अवस्था में आधा अंगुली आधा अंगुल ठुड्डी ऊंचा की गई है, यानी कि ठुड्डी को आधा अंगुल ऊंचा करना है इसमें, ये ध्यान रखना है। इसी का जो है दूसरा विधि भी बताया गया है। इसमें जो है क्या करना है, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि की पहली क्रिया, इसमें श्वास प्रश्वास किया जा रहा है। तो पहला में क्या किया है, पहले में जो है आधा उंगली ठुड्डी ऊंची की गई है, उसके बाद श्वास प्रश्वास किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से करना है। विधि में बताया गया पैरों परस्पर मिले हुए हों, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं पैर परस्पर मिले हुए हों। पैरों से स्कंध तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर ग्रीवा को साम्य अवस्था में आधा अंगुल पीछे की ओर झुकाते हुए अपने नेत्रों को पूर्ण रूप से खोलकर सामने देखते हुए मुख को बंद करें। यही वाला सेंटेंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्रों की स्थिति क्या है और अंगुली पीछे, या आधा उंगली, कितना उंगली हमारा सर पीछे, ये भी ध्यान देना है। तो ग्रीवा को साम्य अवस्था में आधा अंगुल पीछे करना है अपने गले को। ठीक है, झुकाते हुए नेत्र को पूर्ण रूप से खोलकर सामने देखते हुए मुख को बंद रखें। तो यहाँ पे याद रखिएगा नेत्र पूर्ण रूप से आपका पूर्ण रूप से खोलकर सामने देखना है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। और ग्रीवा को जो है आधा उंगली पीछे की ओर झुकाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्रिया आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रार्थना के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही सभी में लिखा होगा पैर परस्पर मिले हो, पैर से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा, नेत्र बंद रखते हुए हाथों को संपुट करके हृदय देश के ऊपरी भाग में स्थिर करें। तो यहाँ प्रार्थना के बारे में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हमारा हाथ जो है, नेत्र यहाँ पे बंद है और हाथ जो है क्या है, हमारे हृदय देश के ऊपरी विभाग में स्थित है। उसके बाद तत्पश्चात दोनों अंगूठे को कंठकूप में मिलाकर भुजबलियों के बलपूर्वक वक्षस्थल में दबाएंगे। तो अंगूठे से वक्षस्थल में दबाने की भी बात की गई है। तो यहाँ पे प्रार्थना के बारे में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना था, इसलिए यही पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। तो बुद्धि धृति शक्ति विकासक में हम लोग देखेंगे मुख बंद करके सिर को पीछे की ओर पूर्ण रूप से झुकाना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेत्र को पूर्ण रूप से खोलकर आकाश की ओर देखना है। तो यहाँ नेत्र भी पूर्ण रूप से खुला हुआ है, मुख भी क्या है, बंद है, और सिर क्या है, पीछे है, पूर्ण रूप से झुका हुआ है सिर पीछे। बुद्धि शक्ति विकासक में, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक में। और आंख यानी नेत्र जो है वो पूर्ण रूप से आकाश की ओर देख रहा है। तो ये ध्यान रखना है। स्मरण शक्ति विकासक, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, स्मरण शक्ति विकासक में। तो स्मरण शक्ति विकासक में यहाँ पे क्या है हमारा, पैरों से 1.5 गज की दूरी पृथ्वी पर नीचे की ओर दृष्टि जमाकर खड़े होने। तो यहाँ पे जो हमारी दृष्टि है वो कहाँ नीचे रहेगी, यानी कि दोनों पैर जो है परस्पर मिले हुए हो, पैर स्कंद तथा स्कंद का विभाग सरलता से सीधा रखकर पैर से 1.5 गज की दूरी, तो पैरों से 1.5 गज की दूरी पृथ्वी तक नीचे की ओर दृष्टि जमाकर खड़े हो ग्रीवा समान अवस्था में रहे। और यहाँ पे जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्रह्मरंध्र यानी कि सस्तार में ध्यान रखते हुए आंतरिक बल वेग प्रदान करते हुए श्वास प्रश्वास करना है। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपकी जो पैरों से 1.5 गज की दूरी और पृथ्वी पर जो है
नीचे की दृष्टि रखना है आपको। स्मरण शक्ति विकासक में आपकी दृष्टि नीचे है और यहाँ पे संस्कार बिंदु पर ध्यान रखने की बात की गई है। ये ध्यान रखना है स्मरण शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक अच्छे विकास का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आपके नेत्र जो है बंद है और ठुड्डी कंठकूप में लगाकर खड़े रहेंगे। ठीक है, नेत्र बंद है और ठुड्डी जो हमारे कंठकूप में है सटे हुए हैं। उसके बाद जो है गले के पीछे गठीले स्थान यानी कि मेधा चक्र पर ध्यान रखकर आंतरिक बल प्रदान करते हुए लोहार की धौकनी की भांति उच्च स्वर से श्वास प्रश्वास करना है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि लोहार की धौकनी की भांति यहाँ पे श्वास प्रश्वास करने बोला है। और जो हमारा गले के पीछे गठीले जो हमारा स्थान है जहाँ पे मेधा चक्र पर ध्यान करने के लिए बोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। नेत्र बंद है, ठुड्डी कंठकूप में लगा हुआ है। ये आपका मेधा शक्ति विकासक का है। बाकी से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं। नेत्र शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक है, फिर है कर्ण शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक। मतलब ये पूरे बुक अगर देखा जाए तो अपने आप में, अगर पूरा बुक भी देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये पता नहीं होता है। और ये सब जैसे एक बुक से उठा के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस बुक को हमें पढ़ना होता है। और शुरुआत में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो शुरू से ही अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं तो शुरू से ही आए हैं। तो आगे के जो है आपको सारे नाम थोड़ा मोड़ा देख लेना है। जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक है 10वें नंबर पे, मतलब क्रम वाइज आपको याद रख लेना है। ग्रीवा शक्ति विकासक ये तीसरा जो है इसका है 11th नंबर में। उसके बाद है कुंडली शक्ति विकासक, फिर है पाद शक्ति विकासक, गोल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक, पाद उंगली शक्ति विकासक। पिक्चर आप यहाँ देखते जा सकते हैं। तो ये आपको जो है हम लोग अभी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में देखें। बहुत ही मेहनत से ये पीडीएफ बनाए सर, पूरे बुक से इसको यहाँ पे लाके रखे हैं इस तरीके से कि उसका पिक्चर भी ऐड किए हैं। तो आप लोग इसे जरूर जो है पढ़ लेंगे क्योंकि सारी चीज यहाँ पे दिए गए रेड में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वहां तक मैं पढ़ा चुकी हूँ और एक्स्ट्रा भी इसमें दिया गया ताकि हो सकता है आपके एग्जाम में कभी आगे से भी क्वेश्चन दिया गया हो तो आपका छूटे ना। अब हम लोग जो इसमें देखेंगे स्थूल व्यायाम। नेक्स्ट टाइम स्थूल व्यायाम से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि 5 ही है स्थूल व्यायाम, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम 48 था, ये संख्या भी आपको याद रखना है। और स्थूल व्यायाम 5 है, ये संख्या भी आपको ध्यान रखना है। स्थूल व्यायाम के नाम पूछे जा सकते हैं क्रम वाइज। तो रेखा गति है, हृदय गति जिसे इंजन दौड़ बोलते हैं, उसके बाद जो है उत्कुर्दन है जिसको जंपिंग बोलते हैं, फिर है ऊर्ध्व गति चौथे नंबर पे और 5वें में आपका सर्वांग पुष्टि। ठीक है, अभी हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, डीपली इसको देख लेते हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बाएं पैर को जमीन पर रखे जमा कर दाएं पांव को बाएं पांव के अंगूठे से आगे इस प्रकार स्थित करें कि दाएं पांव की एड़ी और बाएं पांव का अंगूठा आपस में मिले रहें। इस तरीके से देख सकते हैं आप, दाएं पांव की एड़ी और बाएं पांव का अंगूठा आपस में मिल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे चलना है। क्रिया जो बताया गया है कि बारी बारी से पांव को एक दूसरे के आगे रखते हुए 50 कदम तक इस प्रकार जाएं और तनिक भी सीट से दाएं बाएं ना हो। तत्पश्चात उसी प्रकार उल्टा चलते हुए अपनी स्थिति पर आ जाएं। तो ये रेखा गति के बारे में बताया, यानी कि रेखा पर गति करना है, कोई रेखा बना लेना है, उस पर गति करना है। बिल्कुल भी उससे टस मस नहीं होना है। जैसे रैंप वॉक होता है, वॉक होता है ना, उस तरीके से। लाभ अगर देखेंगे तो इसमें मन की एकाग्रता, चित्त की प्रसन्नता तथा शरीर को संभालने की शक्ति प्राप्त होती है। इस क्रिया से मिलिट्री, पुलिस तथा सर्कस वालों की के लिए जो है परम उपयोगी है। तो जो मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले हैं, सर्कस वाले हैं, वो तो ऐसे ही रस्सी वगैरह पे भी चल लेते हैं इस तरीके से। उसके अभ्यास के कुछ समय पश्चात पतली रस्सी पर भी चला जा सकता है। अगर ये अभ्यास आपका सही से हो गया तो पतली रस्सी पे भी आप चल सकते हैं। ये है रेखा गति। सब ध्यान का कमाल है ये। ठीक है, अब समझ में आया कि रस्सी पे कैसे चल लेती है लड़की लोग सर्कस वगैरह में। तो यही रेखा गति का कमाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
यहाँ बताया गया ध्यान रहे कि चलते समय लाइन खराब न हो पावे और आते जाते समय दृष्टि सामने हो, किंचित भी पाँव की ओर ना देखें, पाँव की ओर भी नहीं देखना है। रेखा गति में क्या बताया गया, सामने देखते हुए अंगूठे से एड़ी मिलाते हुए तीव्रता से आगे पीछे चल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे हृदय गति के बारे में। ठीक है, रेखा गति हो गया, हृदय गति को देखेंगे। हृदय गति जिसे इंजन दौड़ के नाम से भी जानते हैं। इस क्रिया में रूपरेखा रेल के इंजन के समान है। देख रहे रेल के इंजन के समान, इसलिए आ, आज की जनता के सामने समझाने हेतु इसका नाम महर्षि जी ने इंजन दौड़ रखा है। जिन लोगों ने इंजन देखा है वो इसे देखते ही समझ सकते हैं कि इसमें इंजन के समान ही दोनों नासिका रंध्रों से छक छक की आवाज होती है और दोनों हाथों को इंजन के बेल्टों के समान चलाना पड़ता है तथा पहिए के सामने पहिए के समान ही आगे पीछे जाना पड़ता है। स्थिति क्या है, तो पैर परस्पर मिले हुए हो, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर दोनों हाथों को क्योनी के स्थान से मोड़कर खड़े हो जाएं। इस तरीके से क्योनी से स्थान से मुड़कर खड़े हो जाना है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम की 13वां जो क्रिया थी, भुजबंध शक्ति विकासक, इसमें जो दिया गया उसमें देखना होगा। मुट्ठी के अंदर अंगूठे रखकर खड़े होते हैं। प्रक्रिया देखेंगे, दोनों हाथों को बारी बारी से इस प्रकार इंजन के बेल्टों के समान आगे पीछे चलाएं जैसे कि चित्र में दिया गया है। तत्पश्चात पांवों को भी इसी प्रकार बारी बारी से नितंब पृष्ठ पर मारे जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम की कुंडलिनी कुंडलिनी वाली क्रिया है। तो यहाँ पे कुंडलिनी वाली भी क्रिया सूक्ष्म व्यायाम में बताया गया, तो उसी तरीके से अपने नितंब में मारना भी है पैर से। ध्यान रहे जो हाथ मुड़ेगी वही पैर भी मुड़ेगा और हाथ आगे फेंकते हैं वही पाँव जमीन पर सीधा स्थित रहेगा। इसके पश्चात अपने स्थान पर इस प्रकार कूदे की जमीन जमीन से उछलते हुए मालूम पड़े। साथ ही नासिका रंध्रों से इस प्रकार श्वास ले और छोड़े जैसे इंजन में से छक छक की आवाज निकलती है। इतनी क्रिया कर लेने के पश्चात आप में वह योग्यता आ जाएगी कि आप सुगमता से इंजन दौड़ की पूरी क्रिया एक साथ कर सकते हैं। इंजन दौड़ की वास्तविक क्रिया बताई गई है। इसमें हाथ भी आगे पीछे जाएगा और पाँव भी क्रम से आगे पीछे जाएगा। श्वास की गति बारी बारी से होगी। इसी प्रकार क्रिया करते हुए छोटे 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 50 कदम आगे जाएं, फिर उसी प्रकार पीछे कदम रखते हुए अपनी जगह पर आ जाए। ध्यान रहे कि कोहनी पीछे आते समय स्थिति से किंचित भी पीछे न जाए और एड़ी भी नितंब पृष्ठ पर लगती रहे। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। यह क्रिया केवल किताब की सहायता से करना कठिन है। तो किताब की सहायता से अगर करना चाहेंगे तो कठिन है, आपको इसका प्रैक्टिस देखना पड़ेगा। लाभ क्या है इसका, तो स्थूल व्यायाम की यह एक अद्भुत क्रिया है और इसके करने से एड़ी से चोटी तक सब भागों की पुष्टि होती है। शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, सुडौल होगा, मनोहर बन जाता है। फेफड़ों में अपूर्व बल आता है। कितना भी कार्य करने पर भी थकावट थकावट मात्र को नहीं आती है। आश्चर्यजनक शक्ति का सारे शरीर में संचार होता है। वक्षस्थल चौड़ा हो जाता है। उसके जंघाएं एवं पिंडलियां मंसल तथा हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं और स्थूल शरीर वाले के लिए यह क्रिया दिव्य देन से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। बहुत थोड़े समय में शरीर की व्यर्थ स्थूलता बटकर शरीर स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। चेहरे पर अपूर्व कांति आती है और पतला पतला शरीर स्वाभाविक रूप से भर जाता है। इस क्रिया को केवल 5 मिनट करने से ही 24 मील दौड़ने की शक्ति आ जाती है। कितना, और यह क्रिया जो है मिलिट्री, पुलिस और दौड़ प्रतियोगिता वाले लोगों के लिए जो है परम उपयोगी है। इसके निरंतर अभ्यास से आदर्श स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, शरीर में असीम स्फूर्ति आती है और जो लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं वे व्यर्थ समय नष्ट न करके इस क्रिया को केवल 5 मिनट रोज करें तो उन्हें जो है, ये कितना लिखा गया है, 24 ही है ना हिंदी में, बताइएगा।
ओके। 25। 24 मील दौड़ की 25। ओके 25, मुझे कंफ्यूजन हो गई। तो 25 मील दौड़ की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए थैंक यू। ये हो गया आपका इंजन दौड़, ठीक है। तो बहुत अच्छा अभ्यास है, अगर कहीं सीखने को मिले तो जरूर सीख लीजिएगा इसे। अब इसके बारे में आप देखिए कि इसमें नितंब पृष्ठ पर क्रमशः एड़ी मार रहे हैं और साथ ही उसे हाथ को वक्ष स्थल के पास मोड़ रहे हैं, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्कुर्दन के बारे में। इसे हम लोग जंपिंग बोलते हैं। स्थिति पैर परस्पर मिले हुए हो, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर इस प्रकार मुट्ठी बांधकर खड़े हो कि अंगूठे जो है मुट्ठी के अंदर रहे। क्रिया में बताया गया है, दोनों नासिका रंध्रों से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को इस प्रकार आवृत्ताकार घुमाएं कि पूरा चक्कर हो जाए। चक्कर समाप्त होते ही सूक्ष्म व्यायाम की 13वीं क्रिया की स्थिति समान हाथ को रखते हुए ऊपर उछल जाए और उछलने पर दोनों एड़ी को नितंब पृष्ठ पर इस प्रकार मारे कि फट की आवाज हो। तत्पश्चात नासिका से वायु छोड़े, साथ ही हाथों को सीधा रखते हुए बाहर की तरफ फेंके और जमीन पर पांव रखे। ये तीनों क्रियाएं एक साथ ही होनी चाहिए। बताया गया लाभ, इस क्रिया के करने से ठिंगापन दूर होकर लंबाई बढ़ती है, वक्षस्थल चौड़ा होता है, पैरों में शक्ति आती है, जंघाएं पुष्ट, सुंदर और सुडौल बनता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है ये। तो इस तरीके से कूदा जा रहा है, देख लीजिए। श्वास बढ़ने के साथ भुजा को चक्र देकर वक्ष स्थल के पास मोड़ते हुए जमीन से यथासाध्य ऊपर उछलते हुए ऊर्ध्व गति को देखेंगे। स्थिति पैर के बीच 1 फुट का अंतर रखते हुए दोनों हाथों को स्कंध के ऊपर इस प्रकार फैलाएं कि एक हाथ की केहूनी अंदर और कितनी डिग्री लिखी हुई है? आ, 90 डिग्री है क्या? जी मैम। 90, ओके। ओके, तो 90 डिग्री का कोण बन जाए और दूसरा हाथ जो है सीधा रहे, तो मुट्ठी खुली हुई हो और अंगुलियां जो है सटी हुई तथा करतल जो है आगे की ओर हो। क्रियाएं देखेंगे। प्रथम बाएं बाएं पांव को जमीन से 1 फुट ऊपर उठाएं और दाएं हाथ को ऊपर की ओर पूर्ण सीधा कर लें। पुनः बाएं पैर को पूर्व स्थिति में लाकर दाएं पांव को जमीन से 1 फुट ऊपर उठाएं और बाएं हाथ को ऊपर की ओर पूर्ण सीधा कर लें। ध्यान रहे श्वास हाथ पैर के साथ बारी बारी से लिया या छोड़ा जाए, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। लाभ बताया गया है कि हाथ पांव सुडौल और पुष्ट होता है, हाथ पांव संबंधित सारे रोग दूर होते हैं, हाथों के ठंडे गर्म रहने की बीमारी दूर होती है, मोटापा इस क्रिया से अति शीघ्र जो है कम हो जाता है और आंतरिक बल में वृद्धि होता है। इसमें जो है श्वास और प्रश्वास के साथ क्रमशः हाथ पैर उठा रहे हैं और इसमें जो है बाएं पांव जमीन जमीन से 1 फुट ऊपर उठा रहेगा, ऐसा बताया गया। अब है सर्वांग पुष्टि। सर्व अंग की पुष्टि होती है, तो इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। पैरों को यथासाध्य फैलाकर अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधकर भुजबलों को एक पर रखें। तत्पश्चात कमर को झुकाते हुए दाएं पांव की पिंडली के पास दोनों हाथों को इस प्रकार स्थित करें कि एक कलाई दूसरी कलाई पर रहे, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, एक कलाई दूसरी कलाई पे। क्रिया दोनों नासिका रंध्रों से श्वास भरते हुए हाथों को दाईं तरफ से पीछे की ओर चित्र की भांति चक्राकार घुमाते हुए इस प्रकार बाएं पांव की पिंडली के पास स्थित करें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है।
और इस प्रकार बारी-बारी से करें। ध्यान रहे कि हाथ को उनकी परिस्थिति में रखते हुए दाएं पांव पर हाथ रखकर श्वास भरते हुए बाईं तरफ जाए और बाएं से इसी प्रकार दाईं ओर जाए। ये क्रिया बहुत धीरे-धीरे करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग आगे करते हैं ना, ऐसे घूमते हुए फिर पीछे की ओर झुकते हैं। यहाँ जैसे दूसरा में देखिए झुकते हुए फिर आगे आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे लाभ देख लेते हैं। लाभ बताया गया कि इस क्रिया को करने से शरीर लचीला और पुष्ट बनता है, अंग प्रत्यंग भली-भांति पुष्ट होती है और इससे लंबाई भी बढ़ती है, कांति बढ़ती है, कमर आदि पुराने से पुराने दर्द जो है दूर हो जाते हैं। तो कमर दर्द के लिए भी लागू होते हैं और टीबी रोगियों के लिए भी यह क्रिया परम उपयोगी है। तो यहाँ सर्वांग पुष्टि में दोनों हाथों को मिलाकर श्वास भरते हुए पीछे से चक्राकार जाने से पहले की स्थिति है, चक्राकार पीछे जाने से पहले की स्थिति में। और यहाँ पे सर्वांग पुष्टि में श्वास भरने के साथ पीछे से चक्राकार घूमते घुमाते हुए स्थिति से दूसरे पैरों की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में। तो ये है हमारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। हम लोग स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम को देख चुके हैं। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है किसी को?